कुछ भी नहीं बचा है ना। हमारा किताब पूरा फट गया है, पूरा जल गया है और हमारा पूरा बस्ता जल गया है। मैं पढ़ना चाहती हूँ लेकिन मेरा किताबें तो पूरी जल चुकी है। मैं कैसे पढ़ाई करूँगी? आगे की पढ़ाई, मेरा पेपर भी जल्दी आने वाला है। और लोग भी तो भाग गए, लेकिन मैं थी तो मेरे घर का जो गैस था मैं उसको लेके भागी साथ में कि फट ना जाए करके। मेरी बहन देखी तो मेरा भाई अंदर छूट गया था तो उसको फिर से लेने आई थी मैं। पूरा जल गया, हाथ में डाल के देखे कुछ भी नहीं मिला। हम लोग को पैसा न दे रहे, जेब तक नहीं मिला, पूरा जल गया इसी के अंदर। हॉस्पिटल सेक्टर में 25 परिवार का घर खाक हो चुका है और तबाही का मंजर है। उन तबाही के बीच ये भविष्य हैं, भावी पीढ़ी हैं जो किताबों को सहेजने का काम कर रही हैं, क्योंकि इनकी किताबें जो हैं पूरी तरह खाक हो चुकी है और एग्ज़ाम का वक्त है, इस महीने एग्ज़ाम भी है। और इस बीच ये कैसे तैयारी कर रही हैं, तिनका जो कहते हैं ना, चिड़िया तिनका बिनती है, तिनका इकट्ठा करती है, उसी प्रकार ये अपनी कॉपी किताब को इकट्ठा करी ताकि ये पढ़ाई करके अपना एग्ज़ाम दे सके। बात कर लेते हैं, क्या नाम है बेटा आपका? मेरा निर्जला नाम है। निर्जला, कौन सी क्लास में हो आप? 10th क्लास में। 10th क्लास में हो। एग्ज़ाम कब से? 22 तारीख को। 22 तारीख। हाँ तो आपकी पूरी किताबें जल गई हैं? हाँ, जल गई है। कुछ भी बचा नहीं है? कुछ भी नहीं बचा है ना। हमारा किताब पूरा फट गया है, पूरा जल गया है और हमारा पूरा बस्ता जल गया है। बस्ता भी जल गया है? हाँ, पूरा बैग जल गया है। कुछ भी नहीं बचा है? कुछ भी नहीं, ना पेन ना काफी ना कुछ भी नहीं बचा है हमारे पास। एग्जाम की तैयारी कर रही थी? हाँ। बड़ा दुखद है। तब रात में जब आग लगी थी तब कहाँ थे आप? हम अपने घर पे सो रहे थे। इसी जगह पे? हाँ, इसी जगह पे। उस समय आग जो है उस पर थी, दूसरे घर पे थी? हाँ, दूसरे घर पे थी। तो फिर यहाँ तक आग लगी तो फिर कैसे की यहाँ पे? हम लोग सोए थे, हमारी बड़ी मम्मी जगी और जोर से चिल्लाने लगी कि बहुत सारा आग है, भागो भागो करके। तो हम लोग सब लोग भागने लगे और लोग भी तो भाग गए, लेकिन मैं थी तो मेरे घर का जो गैस था मैं उसको लेके भागी साथ में कि फट ना जाए करके। सिलेंडर लेके भागे? हाँ, सिलेंडर लेके भागी मैं। फट ना जाए करके? हाँ। शायद सिलेंडर छोड़ देती तो और ज्यादा भड़क जाती आग। हाँ। फट जाता वो। मैं उसको मतलब घिसते घिसते मैं खुद ही गिर गई, फिर भी मैं छोड़ी नहीं। फिर भी मैं उसको पकड़ के चलती रही। हमारे पाँव में चप्पल भी नहीं है? बिल्कुल नहीं है। चप्पल भी जल गए? पूरा कपड़ा, चप्पल, जूता सब कुछ जल चुका है हम लोग का। कुछ भी नहीं बचा है? कुछ भी नहीं है। अभी आए थे मदद के लिए, क्या बोले, मदद देंगे वो? हाँ, बोले हैं कि विधायक जी आए थे, महापौर जी आए थे? हाँ, हम देखते हैं करके बोले, हम आपकी पूरी मदद करेंगे करके बोले हैं। मदद के लिए लोग भी आ रहे हैं सामने? हाँ। और भी है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? संतोषी, यही बात। संतोषी, कौन सी क्लास में आप? 9th क्लास में हूँ। ये किताबें आप ही की हैं? यस सर, मेरी किताबें हैं। मैं पढ़ना चाहती हूँ लेकिन मेरा किताबें तो पूरी जल चुकी है। मैं कैसे पढ़ाई करूँगी? आगे की पढ़ाई, मेरा पेपर भी जल्दी आने वाला है। कब से है? पेपर अक्टूबर में है। नहीं, अभी तो फरवरी है ना, इसी महीने है ना एनुअल एग्जाम? हाँ, यस सर। और आप जब रात में जब आग लगी थी तब कहाँ थे आप? कौन सा घर आपका? हम लोग ये वाले घर में थे जहाँ आग लगी थी और मेरी मामी है जो चिल्लाई है, मेरी बड़ी मम्मी है वो भी चिल्लाई, बाहर निकलो, आग लग गई करके। फिर हम लोग सब लोग छोड़ के बाहर निकले हैं और आग देखी और दौड़ के चले गए। तो यहाँ पे ये पूरा पेड़ जल रहा था। मेरी बहन देखी तो मेरा भाई अंदर छूट गया था तो उसको फिर से लेने आई थी मैं। उसके बाद मेरे भाई को ऐसे ही सो रहा था, भाई मेरे को सोने देना, दीदी बोल रहा था, तो मैं बोली चल आग लगी कैसे सोएगा करके उसको भी ले गई उठा के। रात भर नहीं सोए हम लोग। पानी डाल रहे थे बता रहे, बोरिंग से पानी? हाँ, बोरिंग से पानी डाल रहे थे ला के। अभी तो सब कुछ खाक हो गया, कुछ बचा नहीं होगा? ये कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा है सर। तकलीफ है, ये कहानी है इन बच्चों की, भविष्य की, भावी पीढ़ी की। और परिवार वाले उनसे बात कर लेते हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, इनका भी सबका दुख दर्द सुन लेते हैं। क्या नाम है आपका? प्रीति हरवार सर। जी, ये आप ही का घर है जहाँ खड़े हैं आप? जी, मेरा ही घर है सर। मैं काम पे गई थी, लड़की थी अकेली यहाँ पे और पूरा सामान गैस सब रखाया था यहाँ पे, पूरा सामान था इस पेटी के अंदर में, थोड़ा बहुत पैसा जेवर जो भी इन लोग कल ही बनाए थे हम लोग, पूरा जल गया। हाथ में डाल के देखे कुछ भी नहीं मिला। हम लोग को पैसा न दे रहे, जेवर तक नहीं मिला, पूरा गल गया इसी के अंदर, कुछ नहीं मिला। फिर इन लोग फोन लगाए हैं 2:30 बजे रात में, उतना ही टाइम आए तो कान ठीक ठाक थी। मैं जैसे सोनी वैसे मेरा ये धड़कन बैठ गया सर, ठीक से मैं बात भी नहीं कर पा रही सर। कितने सालों से रह रहे थे यहाँ पे आप लोग? अभी मैं 16-17 साल से रह रही सर। छोटे छोटे बच्चे थे जब से आई हूँ यहीं पे, बच्चे लोग को भी पढ़ाई। हॉस्पिटल में अटेंडेंट का काम करते हैं? जी, यहीं पे अटेंडेंट काम करते हैं।
तो ये तबाही का मंज़र है और तबाही की कहानी है। हर परिवार के घर में यही बीत रहा है, हर बच्चों के साथ में यही हो रहा है कि उनके नोट्स जल गए, उनकी किताबें जल गई हैं और हम लगातार यहाँ की ज़मीनी हकीकत हम लगातार बताते रहेंगे और इनके लिए मदद के हाथ बढ़ने चाहिए। जिस तरह से सूर्यनगर में शहरवासियों ने मदद के हाथ बढ़ाए थे, उनके कॉपी किताब कपड़े तमाम इन संसाधन मुहैया कराई गई थी, इसी प्रकार इनके लिए भी मुहैया कराने की ज़रूरत है और आप सबको भी इसके लिए आगे आना चाहिए। धन्यवाद।